कि देखिए कहा गया है वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। एक कहा गया मरकट वैराग्य हो गया, और एक शमशान वैराग्य हो गया, और एक सच्चा वैराग्य हो गया। ये 3 वैराग्य होते हैं। मरकट वैराग्य समझते हैं कि मरकट वैराग्य कब आता है? कोई व्यक्ति रिटायर हो गया हो, घर में बैठा हुआ हो, पुत्र बहू उसके कुछ उसको भोजन ना देते हो, या कोई भी टेंशन हो, लड़ाई झगड़ा हरदम होता हो पुत्रों से। अब मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूं, मैं चला जाऊंगा श्रीधाम अयोध्या, श्रीधाम वृंदावन, वहीं मैं जाऊंगा और वहीं मैं एक कुटिया बनाकर रहने लगूंगा। लड़ाई झगड़ा हुआ कि नहीं, बैग सब पैक हो गया और आधे रास्ते तक गए और पुनः फिर याद आई घर की, फिर चले आए। ये है मरकट वैराग्य। लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा सा गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, बैग उठाए गए, फिर लौट आए। पुत्र ने पूछा, रे बाबूजी क्यों चले आए दोबारा? बच्चा मैं क्या बताऊं, मुन्ना की याद आ गई इसलिए मैं चला आया। ये मरकट वैराग्य है। शमशान वैराग्य, जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो हम लोग यही सोचते हैं कितना अच्छा था ये बेचारा, चला गया आज। ऐसे हम सबको भी जाना है एक ना एक दिन, सभी सोचते हैं ऐसा। हम सबको भी जाना है ना एक ना एक दिन। कुछ इस संसार में है नहीं महाराज, उसके साथ में जाते हैं, अंत्येष्टि क्रिया होती है और उसके परिवार वाले ही पूछते हैं। क्योंकि मैं एक बार शमशान गया था, एक घर के बगल हमारे पटीदार थे, एक्सपायर हो गए, तो गया था मैं, तो उनको मैं देखा, मैं खुद प्रैक्टिकल किया हूँ, मैं वो बता रहा हूँ आपको। उनको देखा जो उनके पुत्र थे, जो अंत्येष्टि क्रिया कर रहे थे, जो दाग ले रखे थे। शमशान वाले से पूछते हैं, जिसको जल्लाद बोलते हैं, उससे पूछे भैया भी और कितना टाइम लगेगा जलने में? खुद के अपने घर वाले ही पूछ रहे हैं और कितना टाइम लगेगा, मैं छोड़ के जाना चाहता हूं। 2-3 घंटे भी नहीं रुक सकते हैं। आप इतना बना कर चले गए लेकिन कुछ लेके नहीं गए, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। तो क्या हम लोग सोचते हैं बेचारा बहुत अच्छा था, चला गया, हम सबको भी ऐसे चले जाना है। शमशान तक गए, लौट आए, 13वीं संस्कार हुआ और फिर व्यस्तता हो गई आपस में, सब भूल गए कि हमको भी जाना है। मृत्यु को देखते हैं कि आ रही है लेकिन फिर अनदेखा कर देते हैं, सोचते मैं अमर हूं, जाना नहीं है मुझे कभी। ये शमशान वैराग्य है। 13 दिन तक बहुत रोएंगे, विलाप करेंगे, फिर आपस में वार्तालाप करने लग जाएंगे, आपस में मिलजुल के रहने लगेंगे। और तीसरा वैराग्य है सच्चा वैराग्य। और जब सच्चा वैराग्य जिसको हो जाता है ना, भगवान की प्राप्ति फिर उसको हो जाती है। सच्चा वैराग्य का मतलब कि आप अगर श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम अयोध्या चले गए और भगवान का भजन करने लगे, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, घर में ही रहिए, भगवान का भजन करिए, 24 घंटे में एक बार ही भगवान का नाम लीजिए, तो आप भव से पार उतर जाएंगे। सच्चा वैराग्य है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से परे हो जाना महाराज, ये सच्चा वैराग्य है। और जिसको सच्चा वैराग्य हो जाता है फिर भगवान की प्राप्ति उसको हो जाती है, एकदम सच्ची बात है। ये है सच्चा वैराग्य। तो सच्चा वैराग्य भी लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं। हाँ, काम क्रोध मत लोभ मोह मत्सर तो सबको रहते हैं, लेकिन आप सत्संग श्रवण करिए। जब आप सत्संग श्रवण करेंगे तो ये कम हो जाएगा, जाने वाला तो नहीं लेकिन कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि एक दवा है ये सत्संग। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों के संग में लगेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।